नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्म दिवस के उद्घाटन समारोह में संबोधन। पूरी 20 फरवरी 2022। गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विराम। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथपुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीमद सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। विराम। मुझे बताया गया है कि इन समारोहों की श्रृंखला 3 वर्ष तक मनाई जाएगी, जो सन 2025 में संपन्न होगी। विराम। पैरा। ईश्वर की कृपा से मुझे अपने जीवन में देश के अनेक धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विराम। इन सभी स्थानों में विविध परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचलित है, परंतु इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच निहित है, और वह है ईश्वर भक्ति के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करना। विराम। मानवता का धर्म पर आधारित विभाजन नहीं किया जा सकता। सत्य को बांटा नहीं जा सकता। विराम। एक ही सत्य का कई रूपों में वर्णन किया जाता है। पैरा। अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। पैरा। वह परम शक्ति अपने सभी रूपों में पूजनीय है। भारत में भक्तिभाव से ईश्वर को पूजने की परंपरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। हमारी यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ अनेक महान विभूतियों ने लोगों को निस्वार्थ उपासना का मार्ग दिखाया है। पैरा। ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभु को विशेष दर्जा प्राप्त है। विराम। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। विराम। इसीलिए महाप्रभु शब्द का प्रयोग ईश्वर के नाम के अतिरिक्त केवल श्री चैतन्य के लिए ही किया जाता है। उनकी विलक्षण भक्ति से प्रेरित होकर ही बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। विराम। श्री चैतन्य ने अद्भुत और अखंड भक्ति भाव का आजीवन पालन किया। अपनी इस अखंड आस्था के विषय में उन्होंने अनेक प्रकांड विद्वानों से भक्ति और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी। विराम। उनके द्वारा प्रस्तुत आस्था और तर्क के समन्वय के समक्ष सभी निशब्द होकर उनके चरणों में आश्रय लेते थे। विराम। ओडिशा के प्रख्यात वेदांती सार्वभौम से लेकर वैष्णव पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए पठान समुदाय के भक्तों तक श्री चैतन्य का यह प्रभाव देखा जा सकता है।
पैरा मैं यह भाव होना चाहिए कि ईश्वर सदैव कीर्तनीय है, अर्थात व्यक्ति को सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। पैरा यह भावना भक्ति मार्ग के सभी अनुयायियों से मिलती है। ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम भाव तथा समाज को समानता के धागे से जोड़ने का उनका अभियान उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर दर्शन की ओर केंद्रित कर देना, जिससे जिस प्रकार वे पहले वस्तुओं या परिस्थितियों में प्रसन्नता का अनुभव करते थे, उसी प्रकार की प्रसन्नता भगवान की भक्ति में अनुभव कर सकें। विराम उनका ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो जाना कि कभी अपने को उनसे अलग समझ नहीं सके, यह है भक्ति भाव। और इस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु महाभाव कहा करते थे। विराम ऐसी ही अवस्था का वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जिस प्रकार उद्भव के शुष्क ज्ञान से भरे वक्तव्य राधा रानी की भक्ति रस से सिंचित असंबद्ध बातों के समक्ष प्रभावहीन हो जाते थे, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर भक्ति की धारा के प्रबल वेग में दार्शनिक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। राजपुताना की राजकुमारी मीराबाई की अनन्य भक्ति उनके सरल शब्दों में व्यक्त हुई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। विराम मीरा की भक्ति ने सभी ईश्वर भक्तों के हृदय को छू लिया। विराम पैरा इस प्रकार देश के अनेक क्षेत्रों में महान विभूतियों ने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। असम में शंकर देव से लेकर गुजरात में नरसिंह मेहता तक तथा उत्तर में गुरु नानक से लेकर दक्षिण में मेलपतूर नारायण भट्टतिरी तक कोई भी क्षेत्र भक्ति की इस धारा से अछूता नहीं रहा। गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु से लेकर महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर तक महान संतों ने पूरे देश को भक्ति भावना से एकाकार किया। विराम पैरा भक्ति की यह धारा देश के बाहर विदेशों में भी प्रभावित हो रही है। यह कहा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जिस महान वट वृक्ष को विकसित किया, उसकी विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। इसी परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद भी आते हैं, जिन्होंने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संदेश को पहुंचाया। विराम ईश्वर भक्ति की ये सभी धाराएं वस्तुतः एक ही सत्य से जुड़ी हुई हैं और उनका वृहद स्वरूप पूरे विश्व में देखने को मिलता है। पैरा ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की भक्ति मार्ग की विशेषता मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु मानवता की सेवा को
साकार करने वाली हर व्यक्ति की जीवन शैली में भी देखने को मिलती है। इसी मानव सेवा के समर्पण वृत्ति का एक रूप हमें डॉक्टर्स, नर्सेज तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा में भी दिखाई देता है। विराम। सेवा भाव को हमारी संस्कृति में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दी गई स्पीच की डिक्टेशन, जो कि गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मदिवस के उद्घाटन में दी गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, और इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।